ठीक है, चलो पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हैं। अच्छा, पॉली का मतलब इन जनरल पता है क्या होता है? हाँ सर, बहुत सारा, मतलब कई तरह करेक्ट से। है कि पॉली का मतलब होता है मल्टीपल। हम्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होगा कि एक ही थिंग को या एक ही कोड को अलग अलग तरीके से यूज़ करना, वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं, मैं इसको समझा भी दूंगा। कि polymorphism is a code this it allows an object to take multiple forms meaning the same method name, और जो भी इसकी डेफिनेशन है, मोटा मोटा बात यही है कि एक ही चीज़ को मल्टीपल अलग अलग रूप में यूज़ करना पोलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, इसका छोटा सा रूप हमने देखा था, मैं उसको वापस नहीं लिखूंगा, बट हमने इसका एक छोटा रूप देख रखा है। छोटा रूप कैसे देख रखा है? हमने मेथड ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें हमने एग्जांपल दिया था कि हमें दो नंबर्स को अगर जोड़ना है, याद है ना सबको? हम्म। कि मेथड है लेकिन डिफरेंट, सेम नाम से मेथड, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के साथ। डिफरेंट पैरामीटर सेम मेथड। हाँ, तो ये इट्स एक्चुअली में क्या है? ये पॉलीमॉर्फिज्म है, सम सॉर्ट ऑफ पॉली फॉर क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, कैसे है पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे है कि ये जो मेथड तो एक ही है, नाम एक ही है, मान लो कि हमें ये कोड नहीं दिख रहा ऊपर वाला। ठीक है, हम इसको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करने से करते वक्त हमें क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट डॉट ऐड जो मेथड है ना, वो दो नंबर्स को भी जोड़ रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड तीन नंबर्स को भी जोड़ रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड वो फ्लोट्स को भी जोड़ रहा है, तो ये एक ही मेथड अलग अलग तरीक़ों से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। कंपाइल टाइम क्यों है? क्योंकि हमें कोड देख के ही पता लग जा रहा है। कंपाइल टाइम का मतलब कि जो कोड से रिलेटेड हो, उसके रन करने से पहले जो चीज़ में पता लग जाए, वो कंपाइल टाइम की होती है। कि हमें इसको चला के देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले ही पता है कि ऐड तीन पैरामीटर भी ले रहा है, ऐड दो पैरामीटर भी ले रहा है, और ऐड फ्लोट भी ले रहा है। तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। ये हमने पढ़ा था, मेथड ओवरलोडिंग हमने पढ़ी है, बस इसको पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ये आज बता दिया। ठीक है, अब होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वो एक नई चीज़ है हमारे लिए। क्या होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? यहाँ एक एग्जांपल है। हम इसको बनाते हैं, जावा क्लासेस न्यू फाइल। अच्छा, पिछले एग्जांपल में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब मैंने बता दिया और कुछ पता ही नहीं लगा हो, है ना? ठीक है। स्पेलिंग गलत है बट इट्स ओके। तो ऐसा नहीं लग रहा स्पेलिंग गलत है? हाँ है, लगना क्या, वो उसने खुद नहीं बता दिया। हमारे गुलाल चनक राहिए। ठीक है, हमारी फाइल रन कर रही है सही से। हम एक एग्जांपल देखते हैं। क्या एग्जांपल देखते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा फ़ोन साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम बनाते हैं एक एनिमल। ठीक है, एनिमल के पास क्या होगा, उसका मे बी नेम होगा। ठीक है, और एक मेथड है उसके पास। क्या मेथड है? मेक साउंड। और ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ये क्या करेगा? ये मान लो कि ये जो सिस आउट लिखाना है यहाँ पे अभी के लिए, ये ऐसा पूरा कोड है जो एक एनिमल नाम का मान लो कि एक एनिमल टाइप का रोबोट है, वो उसके साउंड को जनरेट कर देता है। ठीक है, अभी हमने सिस आउट लिखा है, लेकिन अज्यूम कर लो कि यहाँ वो कोड पूरा लिखा हुआ है जहाँ से वो एनिमल साउंड करेगा। तो
एनिमल इज मेकिंग साउंड। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सी क्लास बनाऊंगा, इसको मैं अगर रन करवाऊंगा तो ये रन हो जाएगा, मतलब देख लेते हैं। मैं कहूँगा कि एनिमल है, am है, न्यू है, एनिमल है, और मैं कहूँगा कि एनिमल डॉट मेक साउंड, तो ये ओबियसली एक साउंड प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, यहाँ सबको दिख रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हम। अब ये जनरल एनिमल है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक डॉग बनाऊँ। ये तो जनरल एनिमल की प्रॉपर्टीज़ होगी। अब यहाँ इनहेरिटेंस भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं एक डॉग बनाना चाहता हूँ। ठीक है, डॉग में नाम तो होगा ही उसका, बट अगर मैं डॉग बना रहा हूँ देखो, तो अगर वो साउंड करेगा, तो जब एनिमल था तब मेरे को नहीं पता था वो क्या साउंड करेगा, तो मैंने एक जनरल चीज़ लिख दी कि कुछ भी ऐसे एक जनरल सी साउंड प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन जब डॉग है मेरे पास, तब मुझे पता है कि वो बार्क करेगा, वो अपने साउंड भौंकने वाली ही निकालेगा। ठीक है, वो बार्क जैसी साउंड निकालेगा। बिल्ली है तो म्याऊं करेगी, ये हमें पता है। तो हमने अगर डॉग बनाया है, तो मेरे को ये जो एनिमल वाली जनरल जो साउंड है वो नहीं चाहिए, और मैं इसको ओबियसली एनिमल को एक्सटेंड करूँगा कि जो एनिमल की प्रॉपर्टी है ओबियसली वो डॉग के पास तो होगी, क्योंकि डॉग इज़ अ एनिमल, इज़ अ रिलेशन होता है ना, मैंने बात की थी। तो मैं क्या कहूँगा कि वॉइड मेक साउंड। ठीक है, और हम इसको क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। अब मैं क्या कहूँगा कि सिस आउट डॉग इज बार्किंग। ठीक है, इससे क्या होगा कि डॉग के पास प्रॉपर्टी तो सारी हैं, उसके पास नेम है जो एनिमल के पास है, लेकिन उसने क्या किया, हम अभी तक पिछली चीज़ों को ही कनेक्ट कर रहे हैं, अब तक ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि इसमें तो कुछ नया दिख ही नहीं रहा, आएगा। अभी तक हम पिछली चीज़ों को ही चला रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक हमें पहुँचना है वहाँ तक ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा साथ में रिवीजन भी करवाता जा रहा हूँ। तो मैं क्या कहूँगा कि डॉग का ऑब्जेक्ट बना लो, न्यू डॉग, और डी डॉट मेक साउंड, और मैं इसको रन अगर करवाऊँगा, तो देखो पहले तो जनरल एनिमल का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो ये एनिमल इज़ मेकिंग साउंड, और जब हमने डॉग को बनाया तो वो एनिमल तो है ही है, लेकिन हमने उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या मेथड को या एक्शन को चेंज कर दिया कि डॉग बार्किंग करेगा। ठीक है, अब मैं इसे कैट भी बना लेता हूँ। मैं इसको जल्दी से, सर अगर हम इसको ओवरराइड नहीं करें तो तब क्या होगा? वो अपने आप ही हो जाएगा। हाँ, उसको ऑब्जेक्ट कॉल करने पे। नहीं 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 नहीं, ओवर राइडिंग का मतलब है कि कल क्लास में नहीं थे क्या? हाँ सर था। ओवर राइडिंग का मतलब है कि अगर मैं अब डी डॉट मेक साउंड करूँगा ना, तब इसके पास प्रॉपर्टीज़ कौन सी आई हैं, पेरेंट वाली। तो पेरेंट में हम्म। क्या लिखा हुआ है, एनिमल इज मेकिंग साउंड। मैं चाहता हूँ कि डॉग की इस एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को मैं डॉग का ही रखूँ, हम्म। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर साउंड प्रोड्यूस करने की बात आए तो डॉग बार्क ही करे। ठीक।
ऑल्दो उसके पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, बट मैं चाहता हूँ कि उसकी कोई डॉग स्पेसिफिक वैल्यू हो, तो मैं पेरेंट की चीज़ों को चेंज भी कर सकता हूँ इनहेरिटेंस के थ्रू। हम्म। तो यहाँ कैट बना लिया हमने, कैट इज़। सर जो कोड का फ्लो दिखा रहा है, आउटपुट दिखा रहा है, वो ऑब्जेक्ट के बेस पे दिखा रहा है या जो हम कोड नीचे लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसके बेस पे दिखा रहा है पहले? जैसे अब यहाँ पे एनिमल इज मेकिंग साउंड, फिर डॉग इज बार्किंग। ये मतलब सिर्फ मेन मेथड को रन कराता है और कुछ नहीं रन कराता। हाँ, तो सर ये एनिमल वाला ही दिखाएगा ना पहले, इस हिसाब से अगर हम डॉग हाँ को ऊपर कर देंगे ऑब्जेक्ट को तो हाँ डॉग हाँ दिखाएगा। हाँ, वो सही ऑब्वियसली। जो लाइन ठीक। पहले लिखी है वो पहले चलेगी। एक दो ठीक। तीन चार ऐसे कोड उसको पढ़ने आता है। ठीक। ठीक है। तो हम मतलब ऐसे कह रहे हो कि अगर मैं इस डॉग को यहाँ पे ऊपर कर दूँ तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं मान लो कि ऐसे एनिमल को बाद में लिख दूँ, इससे कुछ नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि आपने मेन मेथड में क्या लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात डिपेंड करती है। आया सर। बाकी ये इंडिपेंडेंट है, पैरेलल कोड है बाकी सारे। तो कैट म्याउइंग और मे भी ये गलत हो सकता है, पर ठीक है। अब अगर मैं कैट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सेम कैट सिटी न्यू कैट, मैं क्या कहूँगी सिटी डॉट मेक साउंड। ठीक है। और मैं इसको रन कराऊंगा तो पहले क्या है, एनिमल इज़ मेकिंग साउंड, डॉग इज़ बार्किंग, कैट इज़ म्याउइंग। ठीक है। बट अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गई मेथड ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस की बातें होगी। बट अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक चेंज करूँगा यहाँ पे। मैं यहाँ क्या करूँगा, लेफ्ट साइड में डॉग की जगह एनिमल लिख दूंगा और यहाँ भी क्या लिख दूंगा, एनिमल। देखो कोई एरर नहीं। अब तक हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी कि जो कंस्ट्रक्टर है और डेटा टाइप जो है क्लास का वो अलग अलग हो जाए। अभी तक ऐसा नहीं था। अभी क्या है, इससे क्या पता लग रहा है कि डीजी जो है ना वो एक एनिमल है। इससे हमें मान लो कि इतना इतना नहीं दिख रहा, ठीक है। इससे क्या पता लगता है कि डीजी एक एनिमल है, सीटी क्या है, एक एनिमल है। लेकिन जब वो साउंड प्रोड्यूस करेगा तब हमें पता लगेगा कि अरे यार ये तो कुत्ता है। या सीटी जब मेक साउंड करेगी तब हमें पता लगेगा कि अरे ये तो बिल्ली है या डॉग है, या ऊपर वाले में डॉग है नीचे में बिल्ली है। तो एनिमल ही डॉग की तरह भी बिहेव कर रहा है और एनिमल ही कैट की तरह भी बिहेव कर रहा है जब इसको रन करवाते हैं। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। इतनी सी कहानी है। इसमें किसी को कोई समस्या कि एनिमल डॉग भी है, एनिमल डॉग की तरह बिहेव कर रहा है और एनिमल ही कैट की तरह बिहेव कर रहा है, तो एक ही चीज़ अलग अलग तरीक़ों से बिहेव कर रही है। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। इसमें किसी को कोई समस्या? समस्या तो थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग हो गया सर इसमें, मतलब इस एनिमल लगा दिया आगे। इसमें क्या कन्फ्यूजन, एक्सटेंड ये तो कर ये रहे थे हम। एनिमल लगाना ही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में। कि आप एक डॉग का जो इंस्टांस है या किसी भी हम्म। क्लास का इंस्टांस है, हम्म। उसका डेटा टाइप उसकी पेरेंट क्लास को दे सकते हो। अच्छा जैसे ठीक है मैंने कहा ना कि डॉग इज़ अ एनिमल, तो ठीक डॉग है, है तो मतलब एनिमल कौन भी सा है वो। उसकी पेरेंट क्लास को हम उसका डाटा टाइप बना सकते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट वाइज यही है कि बस ठीक। आप किसी भी क्लास की पेरेंट क्लास को उसका डेटा टाइप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन उल्टा नहीं कर सकते। हाँ, अब वही बात हो गई सर, बाप बेटा हो गया ये तो। हाँ, ये बाप बेटा ही हो गया कि डॉग एनिमल के अंडर आता है लेकिन एनिमल डॉग के अंडर नहीं आता। इसलिए उल्टा नहीं कर सकता। और कोई कन्फ्यूजन मत होना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं होता उल्टा करने का इसको। यही बात है कि एनिमल, अगर मैं राइट साइड वाली चीज़ हटा दूँ, ठीक है, हम्म। तो अच्छा
एक एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं करेंगे, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। इतना ही कॉन्सेप्ट है कि एक एनिमल है और वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले एनिमल एनिमल की तरह बिहेव किया, फिर एनिमल डॉग की तरह बिहेव किया, फिर एनिमल कैट की तरह बिहेव किया। ये ही पॉलीमॉर्फिज्म है जावा में, ठीक है। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है। मेक साउंड, डॉग बार्क, म्याउज, मेथड ओवरराइडिंग, यूजिंग ओवरराइड एनोटेशन, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल भी है हमारे पास रियल वर्ड का, कि जैसे बैंक है, वो रिटर्न देती है, मान लो कि रिटर्न इंटरेस्ट रेट, या जो इंटरेस्ट रेट है उसका, हमें उसका एक सिस्टम बनाना है कि बैंक अपना रिटर्न कितना देती है, या इंटरेस्ट रेट कितना देती है, सॉरी, एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो बैंक तो एसबीआई भी है, बैंक एचडीएफसी भी है, ठीक है। तो मैं जब भी क्लास बनाऊंगा, मैं कहूँगा कि बैंक, मैंने बैंक बना लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि रिटर्न जो इंटरेस्ट है वो दे तो बैंक ही रहा है, बस वो उसकी जो वैल्यू है उसके एक्चुअल टाइप के बिहाव पे सेट हो जानी चाहिए, कि एच कितना दे रहा है, कि बैंक एच की तरह भी बिहेव करने लग जाएगा और बैंक एस की तरह भी बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। कि है बैंक ही, लेकिन वो एस भी है और एच भी है। ये ही पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। इसमें वही बातें लिखी हुई है जो मैंने बताई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसमें कुछ फ़ायदे हैं कि हाँ भी, आप फ्लेक्सिबिलिटी है, आप एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, तो कोड की मेंटेनेबिलिटी भी है ना। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई किसी को दिक्कत है तो बताओ। हेलो। हाँ सर, सुन रहा हूँ। नहीं, अगर दिक्कत नहीं है, डन है, तो अपने क्लास भी डन करते हैं। आज इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। सर मुझे ना वो एक वर्ड है ना जो ओवरराइड आपने लिखा था, हाँ, थोड़ा सा ये आप हमने ओवरराइड जो लिखा है इसका थोड़ा सा वो समझा दो मेरे को। ये बस एक लिखने के लिए, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको नहीं लिखें तो? कोई दिक्कत नहीं है, ये बस पहचान है कि ये मेथड पेरेंट क्लास का ओवरराइड किया गया है, मतलब कि इसकी डेफिनेशन पेरेंट क्लास में है, लेकिन हमने चेंज किया बस इसको हमारे ही हिसाब से। हम्म एनोटेशन नहीं का सर, अगर एक्चुअल, हम इसे नहीं लिखें तो क्या? तो नहीं, ये कोई फिर? फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, रिकमेंडेड है कि कल को आप 2-4 महीने बाद अपना कोड देखने आए तो आपको पता नहीं ना कि ये डेफिनेशन आपने बनाई है कि कहीं और से आ रही है। मैंडेटरी नहीं है, मतलब है। मैंडेटरी नहीं है, मैंने हटाया ना इसको अभी, कोई दिक्कत नहीं हम्म है, बढ़िया काम करेगा। ठीक। लेकिन ये बस दिखाने के लिए ऐसे पर्ची लगा दी ऊपर कि हाँ भी तेरे को चेंज किया गया है, तो हम्म आसानी रहती है। हम्म टैग कर, जैसे फेवरेट्स में डाल दिया इसको, ऐसा मान लो। हम्म अब वो पता है ना कि फेवरेट्स में क्यों डालते हैं किसी चीज़ को, तो ठीक है, बस वही बात है। हम्म। और सर कब तक जागोगे आप? काम होगा जब तक, बहुत सारा काम पड़ा है मेरे पास अभी करने को। नहीं, जैसे सर मुझे मोटिवेशन मिलता है ना सर, पता चलता है कि हाँ, समझ मोटिवेशन